इनसाइड स्टोरी में हूं आपके साथ शीतल राजपूत। दिल्ली और एनसीआर में 14 करोड़ की ठगी का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस ठगी का भंडाफोड़ यूपी एसटीएफ ने किया है। अब तक इस गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें इस गैंग का मास्टरमाइंड हरविंदर सिंह भी शामिल है। इसने ही एक्सक्लूसिव.in नाम की फर्जी कंपनी बनाई थी। आरोप है कि ये लोगों को दिल्ली एनसीआर में मोबाइल टावर लगाने, एटीएम बूथ लगाने और हॉलीडे पैकेजेस समेत इंश्योरेंस के नाम पर ठगता था। इनसे 57 लाख रुपए का चेक बरामद हुआ है। इस फर्जीवाड़े के लिए इन लोगों ने 64 कॉल सेंटर बनाए थे। अधिकांश कॉल सेंटर दिल्ली एनसीआर में थे। इनमें से 2 कॉल सेंटर्स को छापेमारी के बाद सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कॉल सेंटर में बैठी लड़कियां शिकार को फंसाने का काम करती थीं। एक बार शिकार फंस जाए और उससे लिया गया चेक इनके खाते में जमा हो जाए तो फिर ये कॉल सेंटर बंद करके फरार हो जाते थे। एसटीएफ के मुताबिक ये ठगी का गोरख धंधा पिछले 3 साल से चल रहा था। इस दौरान इन्होंने 14 करोड़ की काली कमाई कर ली। इनके खिलाफ लखनऊ और बरेली में मामले दर्ज थे। इस वक्त जमा हो जाए तो फिर ये कॉल सेंटर बंद करके फरार हो जाते थे। एसटीएफ के मुताबिक ये ठगी का गोरख धंधा पिछले 3 साल से चल रहा था। इस दौरान इन्होंने 14 करोड़ की काली कमाई कर ली। इनके खिलाफ लखनऊ और बरेली में मामले दर्ज थे। इस वक्त भी दिल्ली और गुड़गांव में छापेमारी जारी है। दिल्ली एनसीआर में 14 करोड़ की ठगी का भंडाफोड़। एक गिरोह सक्रिय है जो एक फर्जी कंपनी एक्सिस वैल्यू कार्ड प्राइवेट लिमिटेड बना करके उनसे टूर, ट्रैवल, रिलायंस टावर, एटीएम, लोन, इंश्योरेंस, इन सब तरह तरह के प्रलोभन दे करके लोगों से काफी बड़े बड़े सम्स जो है अपने अकाउंट में जमा करा रहा है। एक व्यक्ति हरविंदर सिंह नाम का है जिसने अपनी ये कंपनी लगभग 2013 से बना रखी है और वो कॉल सेंटर में लड़के लड़कियों के माध्यम से लोगों को कॉल करके और ये कह करके कि रिलायंस की सैटेलाइट से आपका मकान 4G टावर के लिए बहुत ही सूटेबल पाया गया है और इसमें एडवांस के तौर पे आपको 2 लाख से 5 लाख के रूप में धनराशि मांगी जाती थी। आप जमा करेंगे तो बाद में आपको 60,000 रुपए प्रति माह और एक 7,000 रुपए की सैलरी के हिसाब से आपको हम लोग पेमेंट करेंगे और ये 5 लाख जो आप देंगे इसकी सिक्योरिटी बाद में रिफंड हो जाएगी। ये कह करके अलग अलग लोगों से अलग अलग चेक के अमाउंट्स जितना संभव हो सकता था ये लोग इकट्ठा करते। सारे के सारे चेक्स जो अकाउंट कंपनी के ये मास्टरमाइंड हरविंद्र द्वारा क्रिएट किए गए थे उसमें डेबिट होते थे। उसके बाद जितने भी कॉल सेंटर थे उनको उनके कमीशन के तौर पर ये चेक्स की धनराशि बांटी जाती थी, जबकि मुख्य शेयर जो है ये मास्टरमाइंड अपने पास रखता था। बड़े आश्चर्यजनक तथ्य निकल करके आए हैं कि 64 कॉल सेंटर इस प्रकार से इस फ्रॉड में लोगों को फर्जी रूप से कॉल करके अलग अलग कारणों से ये पैसे इस अकाउंट में जमा करवा रहे थे। तो ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली एनसीआर में पकड़े जाने के बाद इस गिरोह के मास्टरमाइंड हरविंदर सिंह ने कहा कि उसकी कंपनी सिर्फ टूर और ट्रैवल्स का काम करती है। हमारी जो कंपनी, हम किसी टावर में डील नहीं करते, हम सिर्फ हॉलीडे पैकेज में डील करते हैं। और जो आगे जो कॉल सेंटर वालों ने मिसकमिटमेंट किया कस्टमर के साथ, ठीक है ना, जो टावर बोला गया या कुछ भी बोला गया वो हमारी तरफ से नहीं, हमारी कंपनी की तरफ से कुछ ऐसा नहीं बोला गया, ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की। जो थर्ड पार्टी जिसके थ्रू बिजनेस सोर्स हो उसकी तरफ से ये सारी बात हुई है। आपको नहीं मालूम है थर्ड पार्टी फ्रॉड कर रही है? थर्ड पार्टी में बता रहा हूँ, जो मामले हमारे संज्ञान में आए, जो लोग जैसे किसी कस्टमर की कंप्लेन है सर मेरे साथ ही कमिटमेंट हुई तो हमने उसका पैसा रिफंड किया तत्काल और जो है उस बंदे को अपने से अलग किया, उसको टर्मिनेट किया, अपना उसका कोड जो था वो बंद कर दिया। बड़ा रैकेट। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेश पिस्वानी जुड़ गए हैं। नरेश, बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा रैकेट ऑपरेट कर रहा था दिल्ली एनसीआर में, भंडाफोड़ हुआ उसका अच्छी बात है, लेकिन 3 साल लग गए इस रैकेट को ट्रैक करके पकड़ने में। जी बिल्कुल, 3 साल का लंबा समय लगा है। यूपीएससीएफ की अगर हम बात माने तो इसको ट्रैक करने में इतना समय इसीलिए लगा क्योंकि ये शख्स जगह बदलता रहता था। कभी लक्ष्मी नगर में, कभी ये शख्स गुड़गांव चले जाया करता था, कभी दूसरी जगह से इस तरह से रैकेट चलाया करता। तो ऐसी के चलते इसको ट्रैक करने में पुलिस को समय लगा, लेकिन अब पुलिस कहीं ना कहीं से एक बड़ी कामयाबी मान रही है। पुलिस के मुताबिक अभी कुछ और लोग हैं जो इस पूरे मामले में गिरफ्तार होने बाकी हैं। 13 करोड़ से 14 करोड़ के आसपास का ये पूरा घोटाला है। और अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो ये शख्स जिसका नाम हरविंदर सिंह बताया गया है, ये अपने आप में काफी
बड़ा मास्टरमाइंड माना जाता है और इसके जो साथी हैं उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अगर हम हरविंदर की माने तो वो भले ही इस बात को कह रहा हो कि वो टावर यहां पर टावर लगाने की बात नहीं किया करता था, लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को भी इस तरह की शिकायतें समय समय पर मिलती रहती थी और लक्ष्मी नगर में उन्होंने कई बार छापेमारी भी की थी। इस तरह से छोटे जो इस हरविंदर की तरह छोटे और जो ऐसे फर्जी लोग थे उनको गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन हरविंदर चलिए नरेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस अपडेट के लिए। तो भले ही 3 साल बाद, लेकिन एक बड़ी कामयाबी से माना जाएगा क्योंकि 14 करोड़ की लूट ये शख्स और इसका गिरोह अब तक